इस शाम की आराधना के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं और एक हफ्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया ताकि हम मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु के नाम की आराधना करें, एक साथ मिलकर प्रभु के चरणों में जाकर हमारे जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करने के लिए और एक जो सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए इस शाम की आराधना को शुरुआत के प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें और हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारे बीच में उतरा, तेरा अभिषेक हमारे बीच में उतरा, तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर जो आराधना के योग्य है परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के सामने हम विनती करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में आज शाम के समय हमारे जीवनों का हम समर्पण करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमारे प्रति, हमारे परिवारों के प्रति, हमारे लोगों के प्रति जो विश्वास योग्यता को दिखाता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर जो हमारा भला चाहे, तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर जो हमारा भला कर सकता है। प्यारे पिता, तेरी हर एक भलाइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे हर एक आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज की शाम फिर से एक बात तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। हर एक सेवकायों के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए, गीतों के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए, स्तुति आराधना के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम तू हमारे बीच में मगन होने पाए, तू हमारे बीच में ऊंचा उठने पाए। पिता परमेश्वर, तेरे दास को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। बड़ी अभिषेक के साथ तू उपयोग कर, वचन के द्वारा तू प्रत्येक लोगों से बोलो, बातचीत कर। हर एक रुकावटों को, हर एक बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। फिर से एक बार हम सब बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरी कृपा में, तेरी दया में तू लेके चल। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन एंड आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और स्तुति आराधना के साथ हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आप अपने घरों में बैठकर हमारे साथ मिलकर गीतों को गाएं, हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करें और मैं विनती करूंगा कि वर्शिप टीम हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगी। आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज की शाम फिर से और एक बार प्रभु की आराधना में प्रभु ने हम सबको लेके आया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए सबसे पहला गीत हम मिलकर गाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। थैंक यू जीसस। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले। थैंक यू जीसस। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले। मौजों में खाए ही लोरे, ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे।
हालेलुया। ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाएं। थैंक यू जीसस। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए और एक गीत हम गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से माँ को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा मेरे और आपके संग है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग
संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अपन घर का प्रभु से कहें, परमेश्वर योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु। मेरे ईश्वर आराधना के भाव के साथ हम इसके गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। थैंक यू जीसस। सचमुच में योग्य केवल तू ही है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा तेरी मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। उसे सारा आदर दे, उसे सारा मान दे, उसे सारा महिमा दे। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। सचमुच में योग्य केवल परमेश्वर तू ही है। तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर जो आदर के योग्य है। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। स्तुति के परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू,
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। Thank you Jesus, thank you Master, oh thank you Jesus। तू ही हमारा भरोसा प्रभु, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे सिवाय कोई हमारे लिए आदर के योग्य नहीं है परमेश्वर। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु से कहें, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा सच्चा खुदा है, पवित्र केवल तू ही है, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर। सारे आदर, सारे मान, महिमा हम तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। तेरे दास को तो अभिषेक कर, वचनों के द्वारा तुमसे बोलो, बातचीत कर। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। स्तुति आराधना के समय के बाद आइए हम अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करके फिर से और एक बार हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे सेवकों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए हम प्रभु के सामने विनती करें और प्रभु के सामने याचना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारे पापों को माफ़ कर कर, तू हमारे अपराधों को माफ़ कर कर, तू हमारे कमी गटियों को माफ़ कर कर, हमारे देश के ऊपर करुणा करने के लिए, हमारे देश को चंगा करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप आजू बाजू की परिस्थितियों को देखते हैं, आजू बाजू की अवस्थाओं को देखते हैं, आजकल लोग डर में हैं, क्या होने वाला है, किस प्रकार कल का दिन बीतेगा। अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं, अलग अलग अफवाहें आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। लेकिन सब बातों का समाधान, सब बातों के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर के पास जाकर अपने आप को दीन और नम्र कर कर जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु के आगे हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की आराधना हो परमेश्वर। यीशु, जब हम तेरे करीब आते हैं, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। यीशु, जब हम तेरे करीब आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु, जब हम तेरे चरणों में आते हैं, हमारे देश की अवस्था, हमारे परिवारों की अवस्था, हमारे राज्यों की अवस्था बदल जाता है। तू परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू हमारे लिए जो कुछ करता है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हमारे देश को लेकर, हमारे राज्य को लेकर, हमारे ओ पिता परमेश्वर लोगों को लेकर तेरे चरणों में हम आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, जब हम तेरे सामने अपने आप को दीन कर कर, अपने आप को नम्र कर कर, अपने पापों को, अपराधों को, अपने कमी गटियों को कबूल कर कर जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तब तू हमारे अपराधों को माफ़ कर कर, हमारे पापों को माफ़ कर कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर कर, तू हमारे देश
को चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम फिर से और एक बार हमारे देश को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे राज्यों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, दुनियाओं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आजकल दुनिया के अंदर डर है। आज दुनिया के अंदर पिता परमेश्वर गड़बड़ाहट की अवस्था है। आज दुनिया के अंदर लोग हाहाकार मचाए हुए हैं परमेश्वर। लोग नहीं जानते कब क्या होने वाला है, हम नहीं जानते परिस्थिति किस प्रकार होंगे पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी के कारण कई लोग दुखित में हैं परमेश्वर, कई लोग पीड़ित में हैं पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन ओ देशों के अंदर केस बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस महामारी के कारण कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर, हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर। ओ तू हमारे अपराधों को माफ कर कर, तू हमारे कमियों को तू माफ कर कर। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारे देश के ऊपर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यदि तू हमारे लिए वो कार्य नहीं करेगा परमेश्वर, इस दुनिया में कोई हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। यदि तू हमारे पापों को अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, कोई हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला ओ पिता परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और एक बार हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, और एक बार हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे। ओ प्रभु जी, हमारे अपराधों को माफ़ कर दे, हमारी कमी-गटियों को तू माफ़ कर दे। इस कोरोना के महामारी से ओ देश को बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना की महामारी से ओ दुनिया के लोगों को बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है, तू अपने वचन को भेजकर, तू अपनी आत्मा को भेजकर, तू अपने सामर्थ को भेजकर, तू अपनी ताकत को भेजकर ओ लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, ओ तेरा वचन को भेजकर, ओ तेरी आत्मा को भेजकर हमारे देश के ऊपर दया कर कर हमारे देश को चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ अलग अलग अफवाहों के कारण, अलग अलग ओ बातों के कारण लोग डरे हुए हैं परमेश्वर। डर हमारे जीवन से दूर होने पाए ओ पिता परमेश्वर, डर हमारे जीवन से दूर होने पाए, डर हमारे देश से दूर होने पाए ओ पिता परमेश्वर। इस लौकिक डर नहीं, बल्कि तेरी डर, तेरी आत्मा का डर लोगों के जीवन के अंदर आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, तेरा हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर। तू दया करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। ओ हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर तू दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे वाइजाग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे वाइजाग के हर एक ओ गलियों को, हर एक ओ रास्ताओं को, हर एक घरों को, हर एक परिवारों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे वाइजाग के ऊपर भी तू दया कर दे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा कार्य हर एक घरों के अंदर, हर एक मनों के अंदर, हर एक दिलों के अंदर प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तूने हमारे शहर के अंदर जो हिंदी आराधना स्वीनन चैपल के अंदर दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी योजना के अनुसार, तेरी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार तेरे दासों ने इस जगह पर जो शुरू किया है परमेश्वर, ओ परमेश्वर, तू उसे बढ़ोतरी देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ तेरी आत्मा के द्वारा बढ़ोतरी देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस मंडली के अंदर नई नई आत्माओं को लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। नई नई आत्माओं को इस जगह पर भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे राज्य के अंदर ओ इस वाइजाग के अंदर कई सारे हिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं परमेश्वर। कई लोग अभी भी हिंदी आराधना की तलाश में है परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तेरे कार्य को तो प्रकट कर, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो तू इस जगह पर लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू हमें तैयार कर कर, तू हमें निपुण कर कर उनके पास लेके जाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ तेरा वचन लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने पाए, तेरा वचन लोगों के मनों के अंदर कार्य करने पाए, तेरा वचन लोगों के जीवनों को परिवर्तन करता है, तेरा वचन लोगों के मनों को परिवर्तन करता है परमेश्वर। तेरा वो सामर्थ्य वचन हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर भेजकर लोगों के दिलों को पवित्र करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यूनियन चैपल की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दासों को तो अभिषेक कर, पास्टर राजेश उनके परिवार को तो अभिषेक कर, पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो अभिषेक कर। ओ तेरी आत्मा से भरकर, तेरी अभिषेक से भरकर, और इस चर्च
चर्च के अंदर, इस मंडली के अंदर उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे कार्यों को तो प्रकट कर परमेश्वर, कमेटी मेंबर्स को तो आशीर्वादित कर, तेरी स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश आराधना में, तेलुगु आराधना में, ओ पिता परमेश्वर, हिंदी आराधना में आने वाले सारे परिवारों को तो आशीर्वादित कर। पास्टर थॉमस कैंपिस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई को तो आशीर्वादित कर। जगह जगहों पर जहाँ पर यूनियन चैपल की सेवकाएं चलती हैं, हर एक ओ सेवकों के ऊपर, हर एक सेवकायों के ऊपर तेरा अभिषेक को उतार कर, तेरी सामर्थ को उतार कर ओ सेवकायों को फलवंत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यूनियन चैपल के द्वारा अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग ओ पिता परमेश्वर और मार्गों को जो तू खोलता है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के अंदर मिशनरी सेवकाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, मिशनरी सेवकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, वे लोग अलग अलग जगहों में जाकर, पहाड़ी ओ जगहों में जाकर जहाँ पर कोई प्रकार के ट्रांसपोर्ट नहीं है, अलग अलग जगहों में जाकर जब वो तेरी सुवार्ता को देते समय, जब वो तेरे वचन को देते समय, पवित्र आत्मा तो उनके साथ रहकर तेरे वचन को प्रकट करने के लिए, तेरी आत्मा का कार्य वहाँ पर प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को तो आशीर्वादित कर। हमारे देश के नेताओं को भी, हमारे राज्य के नेताओं को भी तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरे स्वर्गीय बुद्धि से, स्वर्गीय ज्ञान से, स्वर्गीय अभिषेक से तो उनको भरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक स्थिरमय ओ पिता परमेश्वर, एक अच्छी परिपालना हमारे देश के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हमारे देश को तेरे हाथ में देते हैं। तू चंगा कर परमेश्वर, तेरे वचन को भेजकर तू चंगा कर। पिता परमेश्वर, आज तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तेरे अभिषेक के साथ उपयोग कर, तेरे वचन के साथ उपयोग कर परमेश्वर। तेरे अभिषेक का ओ पिता परमेश्वर दुगना सामर्थ्य उनके जीवन के ऊपर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक वचन लोगों के दिलों के अंदर छूने पाए, हर एक वचन लोगों के मनों के अंदर छूने पाए परमेश्वर। वचन के लिए हम सबको तो तैयार कर। फिर से एक बार सारी बातों को, सारी प्रार्थना के विषयों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। और एक बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मंडली के अंदर यदि कोई बीमार है परमेश्वर, तेरे चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर, तेरा अभिषेक का हाथ को बढ़ाकर, तेरा वचन को भेजकर उनकी बीमारियों से छुड़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए, प्रार्थना के बाद हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में देंगे। आइए अपने मनों को, अपने दिलों को हम तैयार करें। और जो वाक्य उन्होंने लिया है, यशायाह 26वां अध्याय 1 से 15 तक हम मिलकर पढ़ें। यदि आप घरों में हैं तो अपने बाइबलों को खोलकर यशायाह 26वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक, और उनका संदेश का विषय है संपूर्ण शांति। संपूर्ण शांति के साथ हम परमेश्वर के वचनों को भी सुने, और संपूर्ण शांति जो स्वर्ग से प्रभु हमें देता है उसको भी हमारे जीवनों के अंदर, हमारे परिवारों के जीवन के अंदर हम अनुभव करें। आइए हम मिलकर पढ़ें यशायाह 26वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक, और 20 और 21 हम मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह 26वां अध्याय। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में
भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा है पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज्जाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसी से तूने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते हैं, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। परंतु तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। 20 और 21वां कलम भी हम मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छुपा रखेगी। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीर्वादित करें। आइए अपने आप को तैयार करें और मैं विनती करूंगा परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमें संदेश से बातचीत करेंगे। आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु के नाम में आमंत्रित करते हैं। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस प्रकार से इकट्ठा किया है कि हम सब एक होकर प्रभु की उपस्थिति में बाट जो हैं और उसके वचन को सुने, सीखें, समझें और अमल करें। आज का जो वचन है, वचन का भाग लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक 26वां अध्याय से, और हमने पूरे अध्याय को लगभग पढ़ा था। लेकिन आज हम विशेष रूप से तीसरी आयत पर ध्यान करने वाले हैं, यशायाह 26 के 3, और संदेश का शीर्षक है पूर्ण शांति या संपूर्ण शांति। जैसे हम शांति की बात करते हैं, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसके तलाश में लोग हजारों साल से इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे देश में भी कितने लोग हैं जो हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर तपस करते हैं या फिर पवित्र नदियों में जाकर नहाते हैं, और बस उनकी इच्छा यही है कि किसी न किसी तरह मैं जन्नत तक पहुंच जाऊं, किसी न किसी तरह स्वर्ग में पहुंचूं और उस शांति का मैं भी भागीदार हूं। तो लोग कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह मुझे शांति मिले। लेकिन उसी समय पे हम क्या देखते हैं कि इन दिनों में विशेष रूप से कि लोग शांति पा नहीं रहे हैं। जितना भी ढूंढें, शांति का अभाव है। और यहाँ पे हमें यह समझना ज़रूरी है कि शांति का मतलब है क्या चीज़। कई लोग जब शांति की बात करते हैं तो उनका समझ यही है कि समस्याओं से अलग हो जाना चाहिए, बच जाना चाहिए, तो वही है शांति। आज हम कई जगह में क्या देख रहे हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जवान लड़के और लड़कियां जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत है, नाम है, शोहरत है, क्या नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी अंदर से खोखलापन, अंदर से खालीपन, अंदर से जो है अशांति, और फिर इसको वो झेल नहीं पा रहे हैं और अंत में क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और इसी प्रयास में कि कम से कम इस तरह से मैं इस खोखलेपन से बच जाऊं, अपनी समस्याओं से बच जाऊं, तो लोग तो यही चाहते हैं कि डर से बच जाएं, ये भविष्य का जो डर है उससे निकल जाएं,
आर्थिक समस्या से बच जाएं, या फिर अपने भावनाओं में या रिश्ते में जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिले, अंदर का जो खोखलापन है, जो खालीपन है, उससे हम बच जाएं। और ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी को भी ख़त्म करें और बस यहाँ से निकल जाएं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इस प्रकार के समस्या से, इन समस्याओं से अगर हम बच सकेंगे तो वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बाइबल में जब हम शांति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जिस शांति की चर्चा की गई है वो सिर्फ समस्याओं का अभाव नहीं है, समस्याओं से दूर हटना ही नहीं है, बचना ही नहीं है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है, एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम जब प्रभु के पवित्रता की बात करते हैं तो उनकी पवित्रता जो है सिर्फ पाप से अलग होना ही नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है, एक सकारात्मक पवित्रता है जिसे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम प्रभु के पास ना पहुँचे। उसी प्रकार से वो जो शांति देता है वो सिर्फ समस्याओं से अलग होना नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है। इब्रानी भाषा में एक बहुत ही सुंदर शब्द है शालोम। शालोम का मतलब क्या है? शांति तो है ही, जिस प्रकार से हम समझते हैं वो तो है ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है। शालोम का मतलब है भरपूरी, आनंद की भरपूरी, शांति की भरपूरी। परमेश्वर अंदर से हमें भर के हमें तृप्त करता है, हम उमड़ने लगते हैं। जिस प्रकार से भजन 23 में हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम उमड़ने लगते हैं, वो है शालोम। और आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये एक ऐसे ही शांति है, ऐसा एक शालोम है जो परिस्थितियों से बढ़कर है। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, आपके चारों ओर कुछ भी हो सकता है कि आप रणभूमि में भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर आपको शांति देगा। हो सकता है कि लोग जो कहें उस प्रकार से बहुत ही सुंदर माहौल ना हो, मतलब हो सकता है कि धन दौलत की भरपूरी ना हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे पद में ना हो सकता है कि लोग आपको ना माने, और कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको शालोम देगा। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे उसके 12वें अध्याय में देख सकते हैं 5वें आयत से लेकर 7वें आयत तक। प्रेरितों के काम 12 5वें आयत से लेकर 7वें आयत तक। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि राजा हेरोद को हम देखते हैं जिसने सबसे पहले याकूब को पकड़ के मरवा डाला था। याकूब जो यूहन्ना का भाई था, जो 12 प्रेरितों में से एक था, उसको पकड़कर तलवार के द्वारा जो है इसने मौत के घाट उतार दिया। और जब उसने देखा कि मेरे ऐसे करने से यहूदी लोग मुझसे बहुत खुश हैं, तो उसने क्या किया, शमौन पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल के अंदर रख दिया। और उसने कहा कि अभी त्योहार जो है वो होने दो, उसके बाद मैं इसे लोगों के सामने लाऊंगा और फिर इसका भी काम तमाम कर देंगे। तो इस प्रकार के माहौल में आप क्या सोचेंगे पतरस क्या कर रहा होगा जेल खाने में? लेकिन हम क्या देखते हैं कि पतरस जेल में पहरेदारों के बीच में, सैनिकों के बीच में आराम से सो रहा था। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, प्रेरितों के काम 12। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगले ही दिन पतरस को मौत के घाट उतारने वाले थे और ये रात को आराम से सो रहा है, जंजीरों से जकड़ा हुआ। तो ये है शांति, समस्याओं के बीच में गहरी शांति, परिपूर्ण शांति, संपूर्ण शांति। मुझे याद है कई साल के पहले प्रभु में आने के बाद एक दिन मैं तैरने के लिए निकला
और तालाब में गया तैरने के लिए, और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो डूबने लगा पानी में। लेकिन अभी भी याद है, ये करीब 30 साल पहले की बात है। मैं डूब रहा था, बार बार अंदर जा रहा था पानी के अंदर, लेकिन अभी भी याद है कि एकदम शांत से जा रहा था मैं। पता था मुझे कि मैं मरने वाला हूँ अभी कुछ ही क्षण में, लेकिन कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, गहरी शांति, परिपूर्ण शांति। ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ परमेश्वर के अनुयायी समझ सकते हैं, और मैं आज आपको इसी के बारे में बताने आया हूँ। तो ऐसी शांति कैसे संभव है? मौत का डर कैसे दूर निकल सकता है? सैनिक जो हैं कई बार क्या करते हैं, लड़ने के पहले बंदूक जब उठा के जाते हैं, उसके पहले थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि मौत का डर थोड़ा सा हट जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मौत का डर तो बिल्कुल निकल ही जाता है, और उसके जगह में संपूर्ण शांति हमें मिलती है। तो ये सब कैसे संभव हो सकता है? संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जिसका अनुसरण कर रहे हैं उसका नाम है आई एम। अंग्रेजी में आई एम मतलब मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने जब अपने आप को परिचित कराया, अपने आप को जब लोगों के सामने प्रकट किया, मूसा और इजरायलियों के सामने, और मूसा ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि सिर्फ वही है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम जो हैं, हम सब सृष्टि हैं, हमारी रचना की गई है, और इसलिए आज हम पृथ्वी पर हैं। धरती और जो कुछ है, सूरज, चांद, तारे, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया है। सिर्फ परमेश्वर ही है जिसको किसी ने नहीं बनाया। उसको अंग्रेजी में कहते हैं द इंडिपेंडेंट फर्स्ट कॉज। वो है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उसने हर चीज को शून्य से बनाया है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने कहा कि हर चीज को उसने शून्य से बनाया, तो जलती हुई झाड़ी याद आती है। वह जलती हुई झाड़ी जिसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बात की। वहां पे हम क्या देखते हैं? मूसा जब पहाड़ी पे था और अपने गाय बैल को चरा रहा था, भेड़ों को भी चरा रहा था, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, और देखकर वो चौंक गया। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण झाड़ी नहीं थी। झाड़ी जल तो जरूर रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। मतलब हरी भरी झाड़ी जल रही थी, उसके ऊपर आग लगी हुई थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। तो देखने के लिए अपने रास्ते से वो हट गया कि चलो देखते हैं क्या है ये विचित्र बात, ये कैसे हो सकता है। आप किसी भी पेड़ को जला के देखिए, काठ को जला के देखिए, लकड़ी को जला के देखिए, कागज को जला के देखिए, वो खुद आग में भस्म हो जाती हैं। लेकिन ये झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मनिर्भरता थी। मतलब परमेश्वर उसके माध्यम से बात कर रहा था। परमेश्वर को झाड़ी का कोई जरूरत नहीं था। परमेश्वर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो साधारण व्यक्ति जो है निर्भर रहता है। आप और मैं या कोई भी चीज हो, अगर जले तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। और इसलिए वो जो भी हमें देता है, हमारे हालात पे, परिस्थिति पे वो निर्भर नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप चाहे उसके उद्धार की बात क्यों ना करें, उद्धार जब वो देता है तो कोई भी चीज उद्धार को हटा नहीं सकती। उद्धार जो है परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। हो सकता है कि आप डूबते डूबते मन फिराएं और परमेश्वर का पुकारें, वहां से भी आपका उद्धार करता है। हो सकता है आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वहां भी आपका उद्धार कर सकता है। तो उसका उद्धार परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। वो जो आनंद हमें देता है वह परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। चारों ओर कुछ भी हो सकता है,
आपके काम करने की जगह में कुछ भी हो सकता है, परिवार के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अंदर आप आनंद से भरपूर रहेंगे। उसी प्रकार से उसकी शांति भी संपूर्ण शांति है। यूहन्ना के 14:27 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ, वैसे नहीं जैसे कि संसार देता है, लेकिन मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ। उसकी शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। उसकी शांति कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी शांति एक अलौकिक शांति है। जब आप उसे महसूस करेंगे तो आप उससे कभी अलग होना नहीं चाहेंगे। उसी पुस्तक यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33 में वो कहता है कि मैं आया हूं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तो क्लेश मिलेगा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वह कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति देने आया हूं, मुझ में तुम शांति पाओगे। संसार में तो क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और ये जो हैं ऐसे वरदान हैं जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। उसकी शांति जो है समस्याओं से हटने की बात नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच में शांति देता है। वह जो है हमें एक सकारात्मक शालोम देता है, भरपूरी देता है। तो हमने यशायाह नबी की पुस्तक 26:3 में से देखा उस संपूर्ण शांति के बारे में। और फिर क्या देखते हैं इसी आयत में कि तू संपूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तू रक्षा करता है। कौन है ये जो हमें पहले शांति प्रदान करता है? आप जानते हैं उसका नाम क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक 9:6 में देखते हैं कि उसका एक नया नाम दिया गया है, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। रोमियो के पुस्तक 15:33 में उसका नाम है शांति का परमेश्वर। और भी कई जगहों में इस नाम को हम देखते हैं, शांति का परमेश्वर। तो वो है शांति का राजकुमार, वो है शांति का परमेश्वर। और इसलिए अगर हम वाकई असली शांति को चाहें, संपूर्ण शांति को चाहें, तो इसके बिना तो शांति मिल ही नहीं सकती। और अगर कुछ मिलेगी तो ये संपूर्ण शांति हो नहीं सकती, असली शांति हो नहीं सकती, क्योंकि शांति का राजकुमार वही है, शांति का परमेश्वर वही है। तो ये शांति प्रदान करने वाला शांति का राजकुमार है। इतना ही नहीं, वह है कौन? वचन में लिखा गया है यूहन्ना 1:4 में कि उसमें जीवन था। देखिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय, और बहुत ही रोमांचक वचन है ये। यूहन्ना 1 और उसके 4 वचन में क्या लिखा गया है, देखिए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। अगर आप अनंत जीवन के तलाश में हैं तो आप जानते हैं कहाँ जाना है आपको, उसके पास। क्यों? क्योंकि जीवन उसमें है। अब देखिए एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय। देखिए 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पहले 11वां पद को भी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अब देखिए मैं एक कागज को लेता हूं, इस कागज को और बाइबल के अंदर रखता हूं। तो अगर ये बाइबल आपके पास है तो ये कागज भी आपके पास है, और अगर ये बाइबल आपके पास नहीं है तो कागज आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कागज बाइबल के अंदर है। ठीक उसी प्रकार से अनंत जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर है।
उसके साथ है, उसके पास है। तो अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास अनंत जीवन भी है। और अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है, परिपूर्ण शांति नहीं है, आनंद का भरपूरी नहीं है, शालोम नहीं है और नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश क्यों ना करें, किसी भी चीज़ से अपने खोखलेपन को भरने की कोशिश क्यों ना करें, आप कभी भी तृप्त नहीं होंगे। अगर आपके पास अनंत जीवन चाहिए, अगर आपको चाहिए, तो परमेश्वर का पुत्र के पास आप पहुंचिए। अगर वो आपके पास है तो शांति आपके पास है, अगर पुत्र नहीं है तो शांति नहीं है, जीवन नहीं है, आनंद नहीं है। तो यही है जो हमारी रक्षा करता है। फिर हम क्या देखते हैं कि वह न केवल हमें शांति प्रदान करता है बल्कि रक्षा करता है, बचा के रखता है। यूहन्ना के 10वें अध्याय में उसने कहा 28 और 29वें पद में कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। और फिर वो कहता है कि कोई भी इनको यानी कि मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ और कोई भी इनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और फिर अगले वचन में वो कहता है कोई भी इनको मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। फिर यूहन्ना के 6 और 38 से लेकर 40 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं किसी को भी न खोऊं। उसने मुझे जितनों को दिया उतनों में से मैं एक को भी न खोऊं, बल्कि अंतिम दिन में उनमें से हर एक को मैं फिर से जीवित करूं, पुनर्जीवित करूं। मेरी पिता की इच्छा है कि मैं इनमें से किसी को न खोऊं, बल्कि अनंत जीवन, बल्कि अंतिम दिन में उनमें से हर एक को पुनर्जीवन देकर मैं जीवित करूं, फिर से उठाऊं। तो वो जो है हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमें थामे रखता है, उसके हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता। वो जो हमें देता है उसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। इंसान हमसे हमारा प्राण तो ज़रूर निकाल सकता है, लेकिन हमारे प्रभु से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसी बात को हम कुरिन्थियों में भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग बिल्कुल नहीं कर सकती। न कोई इंसान कर सकता है, न कोई चीज़ कर सकती है, न कोई ताकत कर सकती है, न कोई दुष्ट आत्मा कर सकती है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकता। तो वो हमें थामे रखता है और इसी में हमारी सुरक्षा है। अब सोच के देखिए, अगर आप किसी छोटे से शिशु को देखें, 6 महीने 10 महीने के बच्चे को देखें, तो उसका पिता उसको पकड़ के रखता है, गोद में उठा के रखता है, अपने हाथों में संभाल के रखता है। तो वो बच्चा जो है वो सुरक्षित है, नीचे फिसल के गिर नहीं सकता, क्योंकि उसके पिता उसको पकड़ के रखा हुआ है और पिता बलवंत है। अब इसी की जगह में अगर आप सोच के देखेंगे, अगर कोई उस बच्चे को कहे, और अगर बच्चा समझ भी पाए, अगर कोई उस बच्चे को कहे कि तुम्हें पिता को जो है थामे रखना है, तुम्हें पकड़ के रखना है, तुम अपने हाथ को छोड़ोगे तो गिरोगे, और अगर पिता उसके नीचे से अपने हाथ को हटा दे तो बच्चा कितने देर तक पकड़ के रख सकता है? बच्चे के हाथ में तो ताकत नहीं है। हो सकता है कि 30 सेकंड 1 मिनट तक पकड़ के रखे, उसके बाद जो है वो हाथ छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो फिसल के गिरेगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, अनंत सुरक्षा, इटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वो किसके ऊपर निर्भर है? इसके ऊपर नहीं कि हम उसको थामे रखते हैं, उसको पकड़ के हम रखे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा अनंत सुरक्षा किसके ऊपर निर्धारित है? इसके ऊपर कि हमारा जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें थामे रखता है। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है, बहुत ही सुंदर वचन बाइबल के अंदर, अंडरनीथ आर द एवर लास्टिंग आर्म्स, यानी कि सनातन भुजा हमारे नीचे हैं, वो हमें संभाले रखे हैं। परिपूर्ण शांति की हम जब बात करते हैं, संपूर्ण शांति की, तो वो देने वाला शांति का राजकुमार ही है और कोई नहीं है। वो न केवल हमें देता है बल्कि हमारी सुरक्षा करता है, बचा के रखता है। कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता,
कोई हमसे ये शांति और ये आनंद और ये उद्धार जो है हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो हमें थामे रखता है, उसके सनातन भुजा हमारे नीचे हैं, वो हमें बचा के रखता है और इसलिए हम हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। तो हम संपूर्ण शांति की बात कर रहे हैं, देने वाले की बात कर रहे हैं, सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे कहा गया है तीसरे पद में, यशायाह 26:3 में, वो ये है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तेरे ऊपर लगा हुआ है, उसकी तू रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? संपूर्ण शांति के साथ। तो यहाँ पे इसी पद में तीसरी बात को हम क्या देखते हैं? पहली बात को हमने देखा पूर्ण शांति, दूसरी बात को हमने देखा कि शांति देने वाला कौन है और रक्षा करने वाला कौन है। तीसरी बात कि किसको ये वरदान मिलता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? उसको मिलता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। याकूब की पत्री अगर आप देखेंगे पहले अध्याय, जेम्स चैप्टर 1, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे दुचित्त व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। याकूब पहला अध्याय और उसके 6 वचन से लेकर आगे, याकूब पहला अध्याय 6 वचन से आगे, यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए। विश्वास से मांगो, कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? दुचित्ता, जिसमें 2 प्रकार के सोच हैं। कभी एक प्रकार से सोचता है, कभी दूसरे प्रकार से। ऐसे व्यक्ति को यह संपूर्ण शांति नहीं मिलने वाली है। आपको याद होगा नूह के जलयान के बारे में, और नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था, तो जल प्रलय के होने के बाद उसने एक कौवे को छोड़ा कि जाकर घूम कर आएं और देख कर आएं कि पृथ्वी पर से पानी हट गया है कि नहीं। तो कौवे के बारे में हम क्या देखते हैं? जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है। पढ़ के देखिए आप नूह के जल प्रलय के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में। तो कौवा जो था जब बाहर निकलता है, वो तो चाहता था कि मेरे मालिक नूह ने जो मुझे भेजा है, मैं सब देख कर वापस उसके पास संदेश ले जाऊं। इच्छा तो जरूर थी उस कौवे में, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वहाँ पे मांस को सड़ते हुए देखता है और फिर उसको छोड़ के कैसे जा सकता है। तो वहाँ बैठता है कुछ समय और फिर मांस खाने लगता है। कुछ देर के बाद फिर से उसके सोच में यह विचार आता है, अरे नूह ने मुझे भेजा था, मुझे वापस लौटना है। तो वापस आता है नूह के पास। नूह के पास पहुँचता है, फिर वो मांस याद आता है, फिर वहाँ से निकल के जाता है। मांस के पास पहुँचता है, फिर नूह याद आता है, फिर वापस जलयान के पास आता है। तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। दुचिता व्यक्ति जो है ठीक इसी प्रकार का व्यक्ति है। कभी परमेश्वर को चाहता है, कभी दुनिया को चाहता है, कभी अनंत बातों को चाहता है, तो कभी पाप को चाहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऐसे व्यक्ति को कभी भी संपूर्ण शांति मिल नहीं सकती। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसने अपने आप को परिपूर्ण तरह से समर्पित किया हो, जो धीरज धरा हो, जिसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ हो, उसको ये संपूर्ण शांति मिलती है। ये जो है एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ हम जोड़ते हैं। वो एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ अल्पकालीन नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन वो स्थिर है, वो शाश्वत रिश्ता है, युग युग तक बना रहता है, अंतिम सांस तक बना रहता है, और फिर जब अनंत काल में प्रवेश करते हैं वहाँ भी बना रहता है ये रिश्ता। और अगर आप भजन संहिता 91 को देखेंगे, भजन संहिता 91 और उसका पहले वचन को देखें, भजन संहिता 91 और उसका पहला वचन,
यहां पे क्या कहा गया है देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है, He that dwells in the shadow of the Most High, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. दो शब्द, dwell और abide, टिका रहना, बना रहना, वहीं पे स्थिर रहना। मतलब ऐसा नहीं जैसे कि हम पड़ोसी के घर जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं, कुछ समय रहते हैं, वापस आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो वहीं पे बने रहते हैं, क्योंकि वह हमारा घर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भजन संहिता 91 में कहा गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो बना रहे, जो वहीं पे टिका रहे, उसके बारे में क्या कहा गया है? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो रिश्ता है जिसके अंदर परमेश्वर हमें बुलाता है, ये अल्पकालीन नहीं है, कुछ समय के रिश्ता नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा का रिश्ता है, सनातन काल का रिश्ता है। उसमें बने रहने की बात की गई है, उसमें टिकने की बात की गई है। तो संपूर्ण शांति किसे मिलेगी? उसी को जो संपूर्ण तरह से अपने आप को उसके हवाला करता है, जो अपने आप को उस रिश्ते में बांधता है जो सनातन रिश्ता है। इतना ही नहीं, अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, गुलाम हूँ। रोमियो 1:1 में देखते हैं। पतरस के बारे में देखते हैं, दूसरे पतरस 1:1 में वो भी कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ या गुलाम हूँ। यहूदा कहता है मैं उसका गुलाम हूँ। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 11वां अध्याय 28 से लेकर 30 तक, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। वो चाहता है कि हम उसके जुए को अपने कंधे के ऊपर ले लें, यानी कि हम उसको अपना प्रभु, अपना मालिक समझें, उसको अपने ज़िंदगी का अधिकार दें, उसके साथ एक रिश्ते में टिकें। अगर हम ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो दुचिता न हो, जो सनातन रिश्ता में बंधने के लिए तैयार हो, जो अपने आप को उसका दास बनाए, गुलाम बनाए, तो जो है ऐसे व्यक्ति को वो अपना लेता है और उसके ज़िंदगी में कैसा परिवर्तन आता है। देखिए, कई बार मैंने आपको बताया है, वचन में लिखा गया है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि अगर कोई व्यक्ति मसीह यीशु में हो तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई हैं। इतना बड़ा एक परिवर्तन वो हमारे ज़िंदगी में लाता है कि इसका नाम नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से जन्म लेना, जैसे कि व्यक्ति बिल्कुल नया हो गया हो, दूसरे व्यक्ति बन गया हो, जैसे कि मरने के बाद इंसान दोबारा जन्म ले लिया हो। इतना बड़ा परिवर्तन परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में लाता है। इतना ही नहीं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर आगे बढ़ के कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब हम उसके अंदर आते हैं, जब हम उसके अनुयायी बनते हैं, तो न केवल उसके उद्धार में आते हैं, उसके शांति को महसूस करते हैं, उसके आनंद को महसूस करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तो जगत की ज्योति हूँ ही, लेकिन आगे से तुम भी जगत की ज्योति बनोगे। उसी प्रकार से आज तो हम शांति की बात कर रहे हैं। वह मत्ती, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के 10वें अध्याय में, वो कहता है कि मैं अपनी शांति देने आया हूँ, और फिर कहता है कि तुम्हारी शांति उनके साथ टिकी रहेगी। सबसे पहले अपनी शांति की बात करता है, फिर कहता है कि मैं अपनी शांति तुझे दूंगा और तुम्हारी शांति लोगों के साथ टिकी रहेगी। मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम जब मेरे अनुयायी बनोगे, तुम जगत की ज्योति बनोगे। मैं शांति दूंगा और जब तुम मेरे अनुयायी बनोगे तो तुम्हारी शांति औरों के साथ बनी रहेगी, टिकी रहेगी। मैंने शुरू में कहा था कि वह सृष्टि करता है जो हर चीज़ को शून्य से बनाता है। हम जो शून्य के समान हैं,
हमारी ज़िंदगी को वो जब अपने हाथ में लेता है तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन लाता है कि हमारे द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम होने लगते हैं और हमें वह आशीष का कारण बनाता है। तो यही है संपूर्ण शांति की राज। संपूर्ण शांति। दुनिया के लोग तो शांति के तलाश में हैं। दुनिया के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि मुझे कौन बाहर निकालेगा, कौन मुझे छुड़ाएगा इस परिस्थिति से, इन समस्याओं से, इसका हल क्या होगा, क्या कोई छुड़ाने वाला है, क्या कोई मसीहा है। और आज इसी वचन को लेकर मैं आपके पास आया हूं कि हाँ मसीहा है, हाँ ये मसीहा आपके लिए आया है, हाँ वो आपको छुड़ाने वाला है। आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं, हिमालय पर्वत पर जाके तपस करने का ज़रूरत नहीं, या पवित्र नदी में जाकर नहाने का ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सब करेंगे तो भी आपको संपूर्ण शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संपूर्ण शांति देने वाला सिर्फ एक है, उसका नाम है शांति का राजकुमार, उसका नाम है शांति का परमेश्वर, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही है जो देता है, वही है जो बचा के रखता है, जो हमें सुरक्षित रखता है, उसके हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता। वो जो उद्धार हमें देता है, जो आनंद देता है, जो शांति देता है, वो परिपूर्ण है, उससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हमसे कोई इन बातों को छीन नहीं सकता। आपके अंदर जो खोखलापन है उसको वो भरेगा, सिर्फ वही भर सकता है। आप परिपूर्ण हो जाएंगे, परमेश्वर का शालोम में आप प्रवेश करेंगे। इतना ही नहीं, लेकिन आपके ज़िंदगी को वह आशीष का कारण बनाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, संपूर्ण शांति देने वाला वही है। क्या आज आप इस प्रकार के शांति की तलाश में हैं? क्या इधर उधर घूम रहे हैं कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी? कौन है मुझे छुड़ाने वाला? कौन है मुझे वहाँ पे पहुँचाने वाला? और आज का संदेश यही है कि वह मसीहा प्रभु यीशु मसीह है, वही है जो आपको संपूर्ण शांति देगा। और आपको न केवल देगा बल्कि सुरक्षित रखेगा भी। कब? जब आप दुचिता रहेंगे तब नहीं, कभी इधर कभी उधर भटकते रहेंगे तो नहीं, लेकिन जब आप अपने मन उसके ऊपर लगाएंगे, जब आप उसके पास आएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, जब आप कहेंगे कि हे प्रभु मैं आपके जुए को अपने ऊपर ले लेता हूँ, यानी कि मैं आपको अपना प्रभु और मालिक मानता हूँ, आगे से मैं आपके लिए जीऊँगा, तो आपको वो अपना लेगा और आपके ऊपर ऐसे आशीषों को बरसाएगा। न केवल बरसाएगा बल्कि आपको आशीष का कारण बनाएगा, आशीष का एक माध्यम बनाएगा। आपके द्वारा और लोग आशीष पाएंगे। तो मैं आपको आज आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए आप इस मसीहा के पास, इस शांति के राजकुमार के पास, इस शांति के परमेश्वर के पास, और आप जिस शांति के तलाश में हैं, जिस शांति के लिए आप खोज रहे हैं, आज ही आप पा सकते हैं। और आप जब महसूस करेंगे तो आप समझेंगे कि आज आपने जो कुछ सुना ये सच है, और फिर आप जाकर औरों को बताएंगे कि आओ यहाँ पे है शांति का राजकुमार, यहाँ पे है शांति का परमेश्वर जिसने मुझे संपूर्ण शांति दिया, आके देखो तुम्हें भी मिलेगा। आइए आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु और पवित्र परमेश्वर, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे आज आपने हमारे पास पहुंचाया। प्रभु, सुनने वाले हर भाई बहन, हर बच्चे को हम आपके सामने खड़ा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वचन को उनके लिए आशीषित कीजिए, समझ बुद्धि दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु कि सुनने वाला हर व्यक्ति, हर शख्स अपने पापों से मन फिराएं। प्रभु आप पे विश्वास करें, अपने पापों को अंगीकार करें
अपने आप को समर्पित करें, उनका मन आपके ऊपर लगा रहे, टिका रहे, वे आपको अपने प्रभु और मालिक माने। आज से लेकर प्रभु न केवल आपको अपने दिल के अंदर आमंत्रित करे, बल्कि आज से लेकर आपका अनुसरण करने लगे। हम जानते हैं प्रभु कि आपके वचन के आधार पर ऐसे लोग को आप संपूर्ण शांति प्रदान करेंगे। न केवल प्रदान करेंगे बल्कि आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उस शांति में बनाए रखेंगे। सनातन शांति, अनंत काल के आनंद और हमेशा हमेशा बना रहने वाले उद्धार में आप उनको संभाल के रखेंगे, आप उनको आशीष का कारण बनाएंगे। तो सुनने वाले हर भाई बहन बच्चे को आप इस बड़े आशीष के अंदर लाइए, उनके जिंदगी को ऐसे परिवर्तित कर दीजिए कि देखने वाले चौंक जाएं। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अपनाइए, आप स्वीकार कीजिए, अपने परिवार के सदस्य बनाइए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु अपने वचन के अनुसार उनके साथ कीजिए, अपने आशीष को बरसाइए, अपने शांति और शालोम को प्रदान कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब अंतिम आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर युग के अंत तक बना रहे, आमीन। शांति और शालोम से विदा होइए। अगले हफ्ते तक परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। परमेश्वर की इच्छा हो तो फिर से एक बार अगले रविवार के शाम 4 बजे को मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज।